Welcome to the episode of Feelings Unplugged. Today we will be having Hardik Anand. He's one of the good influencers of fitness in Chandigarh. ये episode थोड़ा quirky, tips and tricks and थोड़े मजे के बारे में. I hope you like it and do follow him on Instagram. And let's go for this one. बहुत simple है. I hope you guys will enjoy and stay tuned. और सुनाओ यार क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो सीधा बात करते हैं, क्लियर. आप मेरे ट्रेनर हो, आपने मेरे को बहुत हेल्प करी है. आप बहुत आजकल मैं बोलूँगा रील्स भी बहुत अच्छी चल रही है, कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है एंड चीज़ें बहुत सही चल रही हैं. तो स्टार्ट पहली चीज़, फिटनेस इंडस्ट्री इन वन गो क्या है? शो ऑफ है भाई, क्लियर शो ऑफ है. जो दिखेगा वो बिकेगा. मतलब अगर तुम पॉपुलर हो, अगर तुम्हारी बॉडी है, तुमने कह दिया कि ये 4 एक्सरसाइज करने से फैट कम होता है, ये 4 एक्सरसाइज करने से, ये 4 फूड खाने से मसल बनता है, बस बनता है. चाहे उसका दूर दूर तक साइंटिफिक रिसर्च से कोई मतलब हो ना हो. नेगेटिव कंटेंट प्रमोट हो रहा है, क्लियर. नेगेटिव कंटेंट नहीं प्रमोट हो रहा. इट्स लाइक कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट हो रही है. नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रमोट हो रही है आज की डेट में. उसमें मजा क्या है? मतलब नेगेटिव कंटेंट आने से, ऑडियंस को खराब करने से वो मजा क्या है? मान ले मैंने कह दिया कि ये 4 एक्चुअली में 4 तरीके हैं जिनसे आपका फैट लॉस हो सकता है या मसल बिल्ड हो सकता है. तो लोग कहेंगे यार इतनी मेहनत कौन करे. वही 4 में आसान वो 4 ऐसे बता दूं कि ऐसे करने से हो जाएगा. ये 4 एब्स की एक्सरसाइज कर लो, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, फेस फैट कम करना है, थोड़ी उल्टी सीधी मुंह की एक्सरसाइज कर लो. इन सब चीजों को अगर मैं बताऊंगा ना, ये 4 एक्सरसाइज प्रमोट करूंगा, ये 4 एक्सरसाइज कहने से कुछ होता है, करने से कुछ होता है, तो लोगों को थोड़ा मसाला चाहिए. बट ये मसाला मिथ भी है एक हिसाब से. मिथ बहुत सारे होंगे इस चीज के कारण. मेरा एक बहुत तगड़ा मिथ है, मेरे को क्लियर करके दो. मैं डाइट को नहीं मानता था पहले. कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता क्योंकि मेरे को ये फील होता है कि भाई जहर है या फिर वो चीनी बहुत है. बट आपने बताया था मेरे को कि नहीं होता ऐसा. नहीं होता. और आजकल एक स्टडी भी है कि डाइट कोक ज्यादा पीने से डेथ का रीजन बन सकता है. बहुत ज्यादा प्रमोट हुई थी वो चीज, जिस एक्चुअली अभी कार्सिनोजेनिक डाइट कोक को डिक्लेयर कर दिया. लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा कि कार्सिनोजेनिक इज नॉट कि वो है, मतलब जिस क्वांटिटी में उसे पीना पड़ेगा जिससे कैंसर होगा वो बहुत ज्यादा है. उस क्वांटिटी में कोई पी नहीं रहा उसको. दिन की 20-30 बोतलें नहीं पी जाओगे तुम. और ऐसे तो स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, दारू पीने से होता है. कार्सिनोजेनिक वो है वहां पे. जिस क्वांटिटी में डाइट कोक को पियोगे उससे होगा, उससे नहीं होगा. मतलब उतनी डाइट कोक तुम कंज्यूम ही नहीं कर सकते प्रैक्टिकली. मतलब एडिक्टिव नहीं है. नहीं है. एक बेटर ऑप्शन है. वो बेटर ऑप्शन इसलिए क्योंकि मान लो तुम रेगुलर कोक बहुत ज्यादा पी रहे हो, शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, कैलोरीज बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रही है, तुम्हारा गोल खराब हो जाएगा फैट लॉस का. फॉर एग्जांपल 90% लोग जो अचीव करना चाहते हैं फैट लॉस का, वो खराब हो जाएगा. वही डाइट कोक सॉल्व कर रही है एक पर्पस. ओवर कंज्यूम ना करो, लिमिट में पियो, क्या दिक्कत है. 1-2 भी पी रहे हो रोज की, कोई दिक्कत नहीं. वंस इन अ व्हाइल पी रहे हो, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. मतलब पी सकते हैं, कोई 100% इजी टू वे आउट है. और इसी से मेरे को आप एक और बात बताओ कि जैसे अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही है कि लोगों को अपनी फिटनेस का बहुत समझ में आ रहा है. लोग अपनी कहते हैं कि मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई, मेरी वहाँ से हुई. आपकी कहाँ से शुरू हुई फिटनेस में? यार मेरी हुई बंदी के चक्कर में शुरू, ठीक है. और 90% लॉन्डो की बंदी के चक्कर में स्टार्ट होती है फिटनेस जर्नी. कि अब बॉडी बनानी है, अब दुख लग गया, दर्द हुआ है, अब उसने चोट मारी है, या क्रश हो, चाहे तुम्हारा कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, कि मैं कॉलेज में था तो मेरे को एक थी लड़की पसंद. तो मैंने ऐसी मतलब ट्राई करा अप्रोच करने का. तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स ये आया कि यार इसकी शक्ल देखो, ये कैसा है, इसका कैसा सा दिखता है ये. मतलब इनडायरेक्टली ये देखा गया कि वो 20 ही है. तो वो चीज बुरी लगी मेरे को. खुद को देखा शीशे में कि यार बात तो सही है. तो उस दिन से जिम में एंटर किया. मुश्किल हुआ शुरू में कि जाना पड़ेगा. बट जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स आती है बंदा आगे प्रोसीड करता रहता है, घर बन जाता है वो. हाँ. और फिर रियलाइज होता है कि यार तो मतलब 4 आउट ऑफ 10 वाली लड़की के लिए इतना दिमाग खराब कर रहे थे अपना. उसका मैसेज आया? बहुत बार आता है यार. क्या रिस्पॉन्ड करते हो? नहीं यार कोई फायदा नहीं है इन चीजों में, सही बताऊं. इट्स लाइक बथेरी बार आया मैसेज उसके बाद. सो देखो, एक बार तुम चेंज हो जाते हो ना, फिर तुम्हारे को अप्रोचेस बहुत आते हैं. तो मैं उस टाइम पे मुझे लगता था कि यही बंदी से मेरी बात हो जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात होगी. अब तो लेवल अप. अब वो 4 आउट ऑफ 10 बताते रहूं. कहाँ चेज कर रहे थे. सही है. बट मेरा जैसे बंदी का नहीं था, मेरा था, मैं बोलूंगा एक पॉइंट पे था. मतलब अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि उससे बात हो जाए थोड़ी बहुत. बट अब मेरा भी हो गया कि थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं अब. कि मतलब मैंने बीच में बहुत बॉडी बनाई. अब तो चलो आपको पता ही है क्या हुआ कि शोल्डर डिसलोकेट हो गया, इश्यूज है. बट मेरी मोटिवेशन थी हेल्थ इश्यूज. मतलब पोस्ट कोरोना बहुत हेल्थ इश्यूज हुए मेरे को. एंड मैं ये बोलूंगा कि मैं बहुत सही रह गया अगर मैंने उस टाइम पे होम जिम करा था ना. मतलब मैंने ट्रेनिंग करी, होम जिम करा, मतलब पूरी मेहनत करी, तो मैं कोरोना से बच गया. चलो वो मेरा हाइपोथेटिकल सोच है, मगर मेरे को आप
ये नहीं समझ में आता कि लोग अब अपनी हेल्थ को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं कि मतलब अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, जिसके मुंह से जिससे भी बात करने जाओगे भाई मैं तो डाइट कर रहा हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, अंदर से अगले का मन नहीं है, मतलब मोटिवेशन नहीं है वो वाली। बट मतलब बोलने में क्या मजा आता है उस चीज को कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत मतलब मैं जैसे मैं जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ भाई, मैं अपना डब्बा डुब्बा कैरी करता हूँ, और तुम हेल्थ कॉन्शियस एक तरफ बोल रहे हो एक तरफ तुम मोटिवेटेड बोल रहे हो, कुछ तो नहीं समझ में आती यार हो। हेल्थ कॉन्शियस होना ना बनता है, हाँ क्योंकि कोविड में कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है ना, और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है वो उस टाइम समझ आया। हाँ मतलब ये समझ लो कि साइकिल पे अगर आज से पहले, कोविड से पहले कोई साइकिल पे घूमता था ना, उसे कहते थे ले यार गरीब है यार ये तो। और उसके बाद कोविड में कितनी साइकिलें बिकी हैं, मतलब साइकिल स्टॉक्स ऐसे उड़े हैं, ऐसे हो है गया। ना। तो वहां इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आप ये बोलोगे कि इंडिया लेट है अपनी फिटनेस उसकी तरफ? बहुत लेट है। आज की डेट में इंडिया की ओबेसिटी रेट उठा के देख लो कितना हम्म 90%। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं ना, उनमें से एटलीस्ट 70 to 80% क्लाइंट्स फैट लॉस वाले आते हैं, किसी के पास भी। बोलते क्या क्लाइंट, बोलते क्या जब अप्रोच करता है ना क्लाइंट, बोलता है क्या आपको? यही बोलते हैं कि मेरा बिजी लाइफस्टाइल है, मेरा हाँ। पेट निकला हुआ है, और मेरा, और उनका जेन्युइनली बहुत पेट निकला होता है। हाँ। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पेट निकला इज जस्ट लाइक कि मोटे हैं, नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है, डायबिटीज हो रखी है किसी को, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत प्रॉब्लम्स है यार, बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब डायबिटीज का तो इतना ज्यादा है कि इतने ज्यादा शुगर पेशेंट्स है ना जो अप्रोच करते हैं, उनके आधे से ज्यादा जनता को यही प्रॉब्लम है। जो लड़कियों के केस में भी पीसीओडी आ गया, तो उस आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप वेट लॉस कर लो, एक सही वेट मेंटेन कर लो। तो ये प्रॉब्लम अब लोगों को रियलाइज हो रही है। और एक तो ना डाइट का मतलब गलत निकाला है लोगों ने, कि जहां, अब मैं बताता हूँ, अब तुम बैठे हो, तुम कह रहे हो कि यार मैं ना डाइट कॉन्शियस हूँ, है ना, डाइट कॉन्शियस वाली बात आ गई। अब आज तुम बाहर का खाना शुरू करो, दारू पीनी शुरू करो, लोग कहेंगे बढ़िया है। आज डाइट करनी शुरू कर दो, लोग कहेंगे क्या कर रहा है। तो हमने ना माइंडसेट गलत बना लिया डाइट को लेके, बहुत गलत बना लिया। उल्टा डाइट में ज्यादा खाता है बंदा। हाँ, आज की डेट में गलत खाने को इतना प्रमोट कर चुके हैं हम लोग कि सही खाना हमारे लिए एक लग्जरी काइंड ऑफ बन गया, एक शो ऑफ बन गया कि अब तो मैं ना डाइट कर रहा हूँ, मैं कीटो कर रहा हूँ, मैं ये XYZ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। तरीके सही है ये, बट हमने इन्हें कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है। अगर हम एक ऐसा, और ये ना डाइट लोग 3 महीने फॉलो करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर वापस से 20 किलो कम किया था 25 बढ़ गया, अब क्या करना है। तो ये ना लूप में ऐसा फंस गया, कम करना है वेट, फिर बढ़ गया, कम करना है। इतनी फैट डाइट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ये चीज गलत है। आप एक ऐसा न्यूट्रिशन बना लो ना, अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लो, वर्कआउट न्यूट्रिशन ऐसा हो कि लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओ, लाइफस्टाइल बना लो उसको। काफी वन टाइम क्विक सोल्यूशन मत ढूंढो। काफी लोगों को आता है गलत खाते हैं बट फिर भी फिटनेस की तरफ, मतलब गलत इन द सेंस की रूटीन है उनका वो, कि ठीक ठाक चीजें खा ली, थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, फिर अपनी फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा वर्कआउट करा एंड मेंटेन कर जाते हैं। इसमें आप ये बताओ, जैसे अब आपने क्लाइंट की बात बताई कि क्लाइंट मेरे को ये कहता है, उसमें ये आता है कि ये वाला एरिया कम हो जाएगा, स्पेसिफिक ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को कम से कम अगर मान ले 70% जितने भी क्लाइंट्स फैट लॉस वाले आते हैं ना, उनमें से हैरानी की बात है 90% लोग यही बोलेंगे, मेरा ना बस पेट, भैया थोड़ा सा पेट कम करवा दो मेरा, है ना, थोड़ा सा आर्म फैट हो जाए, बाकी एब्स चाहिए मेरे को, एब्स चाहिए और मसल बढ़वा दो और पेट कम करवा दो मेरा, बस यही सबका होता है। ये पेट को लेके बहुत परेशान है लोग, और इसी रीजन की वजह से इन्फ्लुएंसर्स बेवकूफ बना रहे हैं उन लोगों का, ये बोल के कि ये 4 एक्सरसाइज करके पेट कम हो जाएगा। मतलब आप ये सोचो, हम 2023 में बैठे हैं, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंटरनेट हमारा बूम पे है, आप क्लिक करो हर चीज मिल जाएगी इंटरनेट पे। और इस डेट में भी इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा कंटेंट मिलियंस में टच कर रहा है, मिलियंस में। मैं बताऊंगा ना, अगर मैं उसके लाइक्स चेक करता हूँ ना, इतनी मेरे रील के व्यूज नहीं आते जितने उनके लाइक्स होते हैं। और वो कंटेंट पता क्या होता है, कंटेंट में होता है ये 4 एक्सरसाइज कर ली फैट लॉस हो जाएगा, अच्छा आपने बैक का फैट कम करना है, ये 2 बोतलें पकड़ो, बैक में ये वाली एक्सरसाइज कर लो, बैक का फैट कम हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हिल लो। मतलब वो साइड बैंड्स को, अभी भी साइड बैंड्स को लोग कहते हैं कि आपका साइड फैट कम करने के लिए यूज करेंगे, तो बेकार है वो। वही 4 एक्सरसाइज बता रहे हैं सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, क्योंकि चल रही है यार, जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखाया जाएगा, उनको भी व्यूज चाहिए, उन्हें पैसा कमाना है, सिंपल है। वो नाम लोगे उस इन्फ्लुएंसर का? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं नहीं लूंगा किसी का नाम नहीं। चलो, फेवरेट प्री वर्कआउट स्नैक? या मैं तो कोई भी फ्रूट खा लेता हूँ, अगर मेरे पास टाइम बहुत है ना तो मैं ओट मील ट्राई करता हूँ, सबसे बेस्ट है। अगर मेरे पास 2-2.5 घंटे, डिपेंड करता है, 2-2.5 घंटे है तो एक ओट मील, अगर मेरे पास कम टाइम है 30 to 45 मिनट्स है तो बनाना एप्पल, कोई भी फ्रूट, साथ में ब्लैक कॉफी या प्री वर्कआउट, व्हाटएवर इट इज। ब्लैक कॉफी इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव है। और इफेक्टिव सुनना है तो बीट रूट जूस बहुत इफेक्टिव है, बेस्ट है। जो पंप देता है ना बीट रूट जूस, मतलब जबरदस्त है वो। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर टोनिंग एब्स, ये हमने अभी बात भी करी है बट ये है रैपिड फायर में है ये। यार कोई भी एक्सरसाइज नहीं है फॉर टोनिंग एब्स। नंबर 1 जो टोनिंग या लीन होने वाला पार्ट है वो होता है आपकी किचन में, आपकी डाइट में होता है वो पार्ट,
ठीक है, हाँ। टोनिंग होने के लिए। जिम जाने का पर्पस कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने टोनिंग करनी है ना। जिम जाने का पर्पस होना चाहिए आप मसल को बिल्ड कर रहे हो, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो। जिम में आप मसल बिल्ड करते हो अपनी डाइट के थ्रू और थोड़े से कार्डियो के थ्रू, आप इस तरह से डेफिसिट क्रिएट करते हो अगर फैट लॉस, उससे होती है टोनिंग। कोई 4 एक्सरसाइज बता दूंगा मैं आपको जिससे आपकी एब्स टोनिंग हो जाएगी, वो चीज गलत है और मैं प्रमोट भी नहीं करता। इट इज जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। How many days a person should work out in a week? 3 से 5 दिन कम से कम, 3 to 5 days करना ही चाहिए। Different workout या group muscles वाला? ग्रुप मसल्स वाला देखो, डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम है, मान लो आप 6 दिन भी वर्कआउट कर रहे हो, तो आप पुश पुल लेग कर सकते हो या अपर लोअर का कोई स्प्लिट कर सकते हो, अपर लोअर स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बहुत बिजी हो, 3 से 5 दिन का ही टाइम है, तो उस हिसाब से बना सकते हो शेड्यूल अपना। वेट और रेप्स क्या प्रेफर करोगे? देखो, वेट भी इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। मैटर ये करता है कि सही वेट के साथ सही रेप रेंज में ट्रेन करो। ठीक है। अगर कैपेबल हो 20 किलो उठाने के, तो 12.5 किलो के साथ खेलते मत रहो। 15 20 रेप्स मार के, वो बेवकूफी है बहुत बड़ी। रीजन नहीं मिल रहा मसल बिल्ड होने का बॉडी को, तो वो एक गलत चीज है। मैटर ये करता है सही तरीका ट्रेनिंग का क्या होगा कि ऐसा वेट चूज करो जिससे क्लोज टू फेलियर ट्रेन करो। मान लो मैं बोलता हूं कि तुमने 8 से 12 रेप्स मारने हैं, तुम सोच लेते हो चलो 10 रेप्स मारूंगा मैं, तो जो 10 रेप्स मार रहे हो ना एक वेट के साथ, ऐसा होना चाहिए कि 10वें रेप के बाद हालत खराब हो जाए। मतलब जो 8वां 9वां रेप है ना, उसके बाद पुश करना पड़े, जान निकले पुश करने में। इसको ऐसा समझ लो कि अगर मैं तुम्हारे पीछे बंदूक लेके खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूंगा 10, मतलब मैक्सिमम रेप्स मार कितने मारता है, और तुम कह रहे थे तुम 10 मारोगे, और अगर तुमने 15 निकाल दिया ना, तो वेट गलत चूज किया था तुमने। 10 का मतलब 10 है। अगर फेलियर के क्लोज, अब बंदूक लेके मैं खड़ा हूं, तुम्हें पुश करना है, अगर तुमने 15 मार दिया, 10 बोल रहे थे, तो वेट गलत चूज किया तुमने। ऐसा वेट चूज करो जिससे क्लोज टू फेलियर हिट करो, तो वो बहुत जरूरी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा है कि अब मार कितने रेप्स मारता है, तो उस टाइम पे फेलियर के क्लोज हिट करता हूं मैं। वो रीजन दो बॉडी को ना मसल पुट ऑन करने का। जब तक वो रीजन नहीं दोगे ना, कोई फायदा नहीं। गोल्डन नंबर ऑफ रेप्स जो एक होता है ना कि इतने रेप सही है बॉडी के लिए, इससे ऊपर गए तो खराब ही मामला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पेसिफिक वो नहीं है। रेंज मतलब सबकी अपनी अपनी है। रेंज सही है। मतलब कहते हैं कि 6 to 30 रेप्स कर रहे हो फिर भी कर लोगे। मतलब कुछ लोग कहेंगे 15 रेप्स कर लो, वो भी ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि कैसे ट्रेन कर रहे हो। मतलब समवेयर अराउंड, अगर हाइपरट्रोफी रीजंस की वजह से कर रहे हो ना, तो 8 से 15, अगर हाइपरट्रोफी रीजंस की वजह से तुम कर रहे हो, तो 8 से 12 रेंज इज गुड। कुछ केसेस में जैसे लेटरल रेजेस हो गए आपके, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होगी, काफ्स हो गए, तो वो थोड़ा रेपिटेशन रेंज डिफरेंट हो जाएगी वहां पे। 15 रेप्स तक भी अगर आप जा रहे हो ना, 8 to 15 की रेप्स रेंज में, तो भी इट्स वेल एंड गुड। कंपाउंड, अब बात करते हैं, ये हो गया कि आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हो। अब कंपाउंड है 6 to 10 की रेप रेंज में कर रहे हो, गुड है। डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है, बेंच है। 6 से 10 की रेप रेंज भी ठीक है। तो रेप रेंज डिपेंड करेगी कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगी बहुत ज्यादा रेप रेंज। और अब आप ये बताओ, आप क्या प्रेफर करते हो, मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? मैं पर्सनली तो देखो, अगर मेरे को पूछोगे तो मैं इवनिंग प्रेफर करता हूँ। लोग बोलते थक जाते हैं इवनिंग तक आते आते, मॉर्निंग करना चाहिए, दिन अच्छा शुरू होता है। वो ऐसी है? मैं अपना रीजन बताता हूँ कि मैं इवनिंग क्यों करता हूँ। अगर मैंने मॉर्निंग वर्कआउट कर लिया ना, तो मेरे को होगा अब सारा दिन काम करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि दिन के एंड पे पता हो कि एक ट्रीट है। तो मेरे लिए जिम एक ट्रीट है कि मतलब मजा आता है, मेरा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो जो मेंटल स्ट्रेस पूरे दिन का इकट्ठा हो जाता है ना, वो मैं खत्म करने जिम जाता हूँ। अगर मैं उसे सुबह वर्कआउट कर लूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा यार कि अब रात में, मतलब मेरे लिए वो चीज कंफर्टेबल फील नहीं होती। तो इसलिए मैं इवनिंग प्रेफर करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप पूछो मॉर्निंग, कुछ लोगों को मॉर्निंग प्रेफरेबल लगता है, बिकॉज मॉर्निंग में आप लोगों से पहले उठ गए हो, एक स्टेप अहेड चल रहे हो, मोटिवेशन मिल रही है ना, तो अच्छा, आपका दिन अच्छा जाता है। मैंने मॉर्निंग वर्कआउट्स भी करे, बट मतलब अगर प्रेफरेंस पूछो तो खाली सा फील होता होगा ना, कह सकते हो। उतनी मील्स भी नहीं जाती। हाँ। तो जिस हिसाब का मेरा वर्कआउट है ना, मेरा थोड़ा मॉर्निंग में हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे को काफी मील्स तब तक चाहिए कि हैवी पुश करना है, ये सब करना है। तो मॉर्निंग में मेरे को सूट नहीं करता, हो सकता है आपको सूट करता हो। दोनों टाइम इज वेल एंड गुड। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एनी डे, पूरा 100%। मैक्सिमम डेडलिफ्ट कितनी है मेरी? हाँ, 200 किलो पे 4 रेप्स। अब जैसा आप बोल रहे हो 200 पे 4 रेप, डेडलिफ्ट इतनी जरूरी है? मतलब इतना हाई आपका वेट वो आपने उठा रखा है, इतनी जरूरी एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। आप सोचो ना, डेडलिफ्ट को कहते हैं किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस, नहीं है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल बेकार है। मतलब इतने सारे लोग इंजर होते हैं डेडलिफ्ट करते हुए। वैसे भी अगर आप सोचो, आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो,
उस केस में इतना ज्यादा फटीग होता है आपकी बाकी सारी मसल्स का कि आप उतना अच्छा कोई फायदा नहीं होता डेडलिफ्ट से आपको, है ना, कि हर किसी पर्टिकुलर मसल को काफी अच्छे तरीके से हिट करेगी, नहीं। तो डेडलिफ्ट परफॉर्म करना इज नॉट द वेरी गुड चॉइस फॉर एवरीवन। मतलब आप उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि करनी ही करनी है। बेटर ऑप्शंस है, आप बैक ट्रेन कर लो, रोइंग्स कर लो, टी बार रो कर लो, डेडलिफ्ट नहीं करनी हाइपर एक्सटेंशंस कर लो। सो डेडलिफ्ट इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज अमंग द मोस्ट काइंड ऑफ डेंजरस एक्सरसाइजेस इन द जिम। मेरे को शौक है तो मैं करता हूँ, इट्स नॉट दैट इट इज वेरी रिक्वायर्ड। अगर आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो ना, तो डेडलिफ्ट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल चॉइस फॉर यू, यू हैव बेटर ऑप्शंस इन द प्लेस ऑफ डेडलिफ्ट। होल बॉडी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज, आपको कौन सी मसल बेस्ट लगती है ट्रेन करने को? लेग्स जरूरी, प्रॉपर पूरा प्रॉपर, मतलब चिकन लेग्स नहीं भाई। देखो अगर अगर तुम एक लड़के हो ना, और तुम्हारी अपर बॉडी बहुत डेवलप्ड है, और नीचे वाली बिल्कुल खत्म है, मतलब तरुण गिल टाइप्स लेग्स है तुम्हारी, तो तुम तो तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बेकार चीज है वो। देखो यार, लेग्स तुम्हारा हाफ पोर्शन ऑफ द बॉडी तो लेग्स ले रही है ना, तुम लेग्स ही नहीं है तुम्हारी, लड़के हैं इतनी तगड़ी तगड़ी बॉडी है उनकी, लेग्स देखो तो ऐसे स्टिक्स है, चिकन लेग्स है, कोई फायदा नहीं। मेरा तो फेवरेट डे लेग्स है, और अगर मंडे को तुम सोचते हो ना चेस्ट डे करेंगे और लेग डे को स्किप कर लेंगे, तो भाई तुम रहने दो। सबसे बेकार चीज है लेग डे स्किप करना। सबसे बढ़िया टिप आप एक बिगिनर को क्या दोगे कि भाई ये चीज तो बिल्कुल ना करियो जब जिम पहुंच रहा है, कम से कम अपनी चीजों में रहे, अपने एलिमेंट में रहे, क्योंकि मेरे को मिली थी कि तू फेक चीजों पे ध्यान मत दे। फेक का मतलब कि ना लोगों की बात सुन, ना उनकी चीजों की गाइडेंस सुन, तो अपनी में रहे, रिजल्ट्स की तरफ ध्यान दे, तेरे को दिखेगा अपने आप। तो तेरे को कोई ये कहेगा ना मैं ये करवा दूंगा, उस पर ध्यान मत दियो कभी भी, वो फेक है। आप क्या टिप दोगे? सिर्फ एक टिप देनी है ना, तो वो ये होगी, ईगो लिफ्टिंग कभी मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसने इतना वेट उठा लिया, मेरे से नहीं उठ रहा, मैं भी उठाऊंगा। वो जहाँ ईगो हर्ट होगी ना तुम्हारी, वहां काम खत्म है। अब एक लड़का देखा होगा इंस्टाग्राम पे, वीडियो वायरल हो रही है, स्क्वाट कर रहा था, पीछे स्पॉटर है, कैसे स्पॉट किया उसने, और लड़के से वेट कंट्रोल नहीं हुआ, 200 किलो के आसपास आई थिंक स्क्वाट कर रहा था, 214 किलो, हाँ अब जो भी है। तो उस बंदे की नेक टूट गई और डेथ हो गई। क्या कर लोगे? ईगो लिफ्टिंग की वजह से। तो जिम जा रहे हो, इंजर होने नहीं जा रहे, अपने बेटर होने जा रहे हो, तो सही तरीके से चलो। ईगो लिफ्टिंग को ना बाहर रख के आया करो जब जिम एंटर करते हो, बहुत जरूरी है। सिर्फ ये एक टिप यही है बिगिनर्स के लिए, इसको समझ गए ना प्रॉब्लम सॉल्व। टिप 2, फिटनेस इन्फ्लुएंसर लेटेस्ट। अगर किसी को, मेरे को बनना है फिटनेस इन्फ्लुएंसर, टिप? वैल्यू प्रोवाइड करो, कुछ भी हो सकता है। लोगों को ना आज की डेट में भी ये लगता है, जैसे मैंने बताया कि 4 एक्सरसाइज से फैट लॉस होता है, लोगों को ये लगता है कि मैं बनाना खा सकता हूँ फैट लॉस पे कि नहीं। कम से कम 20-30 क्वेश्चन आते हैं मुझे दिन के, ये खाना फैट लॉस पे हो सकता है कि नहीं, गेनिंग पे क्या खाएं। तो लोग ना जानना चाहते हैं, और उन्हें बताने वाले लोग कम है बट कम है। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया के बाहर भी हो गए। तो कंटेंट दो, सही कंटेंट दो, वेल रिसर्च्ड कंटेंट दो, डाइट पे, वर्कआउट पे, सप्लीमेंटेशन पे, क्या करना है जिम जाते हैं। लोग ऐसे हैं जो जिम जाना चाहते हैं बट डरते हैं कि कोई क्या सोचेगा। तो थोड़ा उस तरह से भी कंटेंट क्रिएट करो कि किस तरह से वो अपना माइंडसेट बनाए जिम जाने के लिए। माइंडसेट से, अब जो रैपिड फायर खत्म है, मेरा माइंडसेट से ये बात था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत चेंज हुआ। मैंने जिमिंग शुरू करी, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग, मतलब हाई रेप रेंज, आपने पूरा वो करवाया मेरा। तो कॉन्फिडेंस लेवल में क्या बदलाव आता है? नॉर्मल लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस देखता है एक इंसान, एंड वो उसका ना फिर रूटीन बनने की कोशिश करवाता है कि मेरा रूटीन बने। एंड वो जब रूटीन में आ जाता है, फिर उसके साथ वो हैप्पी भी रहता है। बट जिस दिन चेंज हो गया, मान लो एक दिन मैं जिम नहीं गया, जो माइंड खराब होता है, तो उस चीज को आप मेरे को ये बताओ कि मैं टैकल कैसे करूं? मेरे को टैकल करनी है वो चीज। मैं अब जिम नहीं जा रहा, मेरा शोल्डर डिसलोकेटेड है, मैं नहीं कर सकता वर्कआउट, मेरे को अपने इश्यूज को टैकल करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन चुका है ना। और तेरे केस में तेरा पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन गया, अब वो टूटेगा नहीं। उसको होगा कि आज मैं जिम नहीं गया। एक टाइम ऐसा होता था कि जिम जाना पड़ेगा, अब होता है यार शिट यार आज मैं जिम नहीं गया। तो वो चीज आपके लाइफस्टाइल का जब पार्ट बन जाती है ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आ रहा है ना, अब जिम नहीं जा रहा। तो मजबूरी है ना, हाँ मजबूरी है ना, इंजरी है, तो रिकवर होंगे तब जाएंगे। उस टाइम पे अपने आप को, अपने माइंडसेट को बना के रखना है कि ये रीजन है नहीं जा पा रहा, जब जाएंगे तब फोड़ेंगे, क्या दिक्कत है। पहले इतनी अच्छा फोड़ा, इतना बढ़िया फोड़ा, बताओ कितनी बढ़िया बॉडी बनाई, तो हो जाती है डाउन। बट वो मसल मेमोरी जो है ना, वो बहुत क्रेजीली आएगी। मतलब अगर वो गिरा है ना, थोड़ा लग रहा है मसल गिरा है, तो वो आएगा भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एकदम से 2-3 महीने में सेट है सब कुछ। मतलब मसल सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं करता? नहीं,
क्लियर। मेरे को प्रोटीन की बहुत याद आ रही है मेरे, मैं खरीदा नहीं 6 मतलब कितना 5-4 महीने हो गए ना इस बात को, शोल्डर डिस्लोकेटेड को, मैंने प्रोटीन नहीं खरीदा, बहुत याद आती है उसकी। और घर वाले मेरे बहुत खुश है उस चीज से। ये घर वाले ना बहुत सही है जो खुश है। देखो पता क्या प्रॉब्लम है इंडिया में ना, सप्लीमेंट फेक बहुत है। जैसे मैंने बोला कि 90% मार्केट जो है सप्लीमेंट की वो फेक है। अब तुम हर किसी के घर वाले ये बात बोलते हैं प्रोटीन के डब्बे मत ले। तुम्हारे घर में अगर रिलेटिव्स आ गए ना या घर वाले कोई भी है ना, वो कहेंगे प्रोटीन का डब्बा तो नहीं लेता आपका लड़का, दारू पीता हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन नहीं पीना चाहिए। देखो प्रोटीन गलत नहीं है जब तक जेन्युइन मिल रहा है। घर वाले इसलिए डरते हैं कि हमारे बच्चे को फेक सप्लीमेंट ना मिल जाए, गुरुजी कुछ डाल के ना दे दे सप्लीमेंट में। तो पता क्या करते हैं जिम्स में, क्या करते हैं, डब्बा होगा उसका उतार देंगे, रैपर उतार देंगे, सब कुछ उतार देंगे, उसमें कहेंगे ये डाल दिया वो डाल दिया, या फिर कहीं से फेक अरेंज कर लेंगे अपने प्रॉफिट्स के लिए ट्रेनर्स। तो ट्रेनरों से तो पहली बात ये डब्बे मत लो, वे प्रोटीन मत लो। दूसरी बात घर वाले अपना सही डरते हैं, अपने बच्चे का सब भला चाहते हैं। ट्रेनर नहीं आएंगे, कुछ बच्चे का हो जाएगा ना तो फिर ये ट्रेनर्स नहीं आएंगे पूछने की क्या हुआ, ठीक है नहीं हुआ, किसी सबको अपने पैसों से मतलब है, इसीलिए सही डरते हैं घर वाले। जेन्युइन सप्लीमेंट लो, वे प्रोटीन लो, वेल एंड गुड है। मेरे साथ हुआ था, मैंने का पैकेट खरीदा 9,000 रुपए का, चॉकलेट मिल्क शेक का पाउडर था उस डब्बे का, 3 महीने पिया मैंने, वो मेरे को पता भी नहीं लगा, बट रियलाइज हो गया था कि ज्यादा मीठा है। फिर मैंने अपना ब्रांड चेंज करा, थोड़ा सा सारा करा, बट वो फेक वाली बात ना, मैं उस टाइम पे वो इतनी दिक्कत करके गया ना, क्योंकि 2 स्कूप तो बंदा पीता ही है जब बॉडी लिफ्टिंग कर रहे हो तुम, 2 स्कूप तो कम से कम पीने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई कि इतना मेरा प्रोटीन इंटेक हो जाए। मेरे को पता नहीं था कितना करना है, तो मैं 2 स्कूप पीता गया, वो 2 स्कूप बहुत भारी पड़े उसके बाद मेरे को। बहुत पॉपुलर ब्रांड है यहाँ पे, है ना। तो जितना एक ब्रांड पॉपुलर होगा ना उतनी लोगों की डिमांड होगी, और जितनी डिमांड होगी उतनी डुप्लीकेसी होगी। तो इतना फेक है ना मार्केट में कि अगर उनका जो है ना ओनर वो आज है ना, वो उसको भी ना पता लगे कि मैंने बनाया कि ये फेक बिक रहा है मार्केट में, इतना ज्यादा फेक है। वो खुद भी आ जाएगा ना, खुद भी क्या पता उसे फेक चिपका दे कोई दुकानदार या कोई ट्रेनर है। तो ऐसा ब्रांड लो जो थोड़ा सा कम पॉपुलर हो, मतलब इतना ज्यादा ना हो, और या तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले लो। डुप्लीकेसी से बचने का ये तरीका है कि डायरेक्टली तुम मैन्युफैक्चरर से ले लो, वेल एंड गुड है, या फिर किसी ऐसे बंदे से लो जिसको ट्रस्ट करते हो। अभी जैसे हमने बात करी कि 90% फेक है, मैंने अपना सिनेरियो बताया, बट मेरे को एक चीज फील होती है कि वे प्रोटीन के बिना बॉडी बन नहीं सकती। लोगों को ये लगता है कि वे प्रोटीन के बिना बॉडी बन ही नहीं सकती, और इतने क्वेश्चंस आते हैं मेरे को कि कौन सा वे प्रोटीन ले, कितना लेना है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी डाइट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। यार एक बात बताओ, वे प्रोटीन से क्या हो जाएगा? 2 स्कूप ले लिया, 50 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। रिक्वायरमेंट थी 150 ग्राम की, 150 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट थी, 50 पूरा हो गया, 100 पूरा हो नहीं रहा। प्रोटीन लेके कोई जादू थोड़ी हो जाएगा। लोगों को लगता है प्रोटीन पियेंगे और बॉडी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? 150 ग्राम प्रोटीन तुमने पूरे दिन का पूरा करना है, 50 ग्राम कर लिया प्रोटीन के, 2 स्कूप ले लिए, 3 भी ले लो, बाकी कौन पूरा करेगा? तो डाइट इन लोगों की ठीक नहीं होती और इन्हें लगता है वे प्रोटीन जादू है। तो ऐसा नहीं है, वे प्रोटीन सही है, क्योंकि हम इतने बिजी हो चुके हैं ना आज की डेट में कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपनी मील्स बना पाए और हर मील में इतना प्रोटीन रख पाए। वे प्रोटीन क्या है कि लिया 1 स्कूप और हो गया 24-25 ग्राम प्रोटीन पूरा। तो इजी है, कन्वीनियंट है, वे प्रोटीन सही है, जेन्युइन है और कन्वीनियंट है। ये फायदा है वे प्रोटीन का। अगर ओरिजिनल मिल रहा है तो लेना, नहीं मिल पहले तो डाइट पे फोकस करो। जब तक डाइट नहीं तब तक वे प्रोटीन तो वेस्ट ऑफ मनी है, भूल कर भी वे प्रोटीन मत लेना। ये तो चलो हमने जनरल बात करी, पूरा सिनेरियो, फिटनेस, सप्लीमेंट्स, खाना पीना और मिथ क्या होता है और आप क्या प्रेफर करते हो। अब कंटेंट पे आओ। आपकी ना एक रील थी जो बहुत हिट हुई रिसेंट में, 1 मिलियन लाइक्स के आसपास, व्यूज के आसपास सब रहा। कौन सी रील थी वो, सबको एक्सप्लेन करो आज। वो रील थी कि जिम जाके हाइट रुक जाती है। हाँ। तो लोगों को आज की डेट में भी ये लगता है कि जिम जाने से हाइट रुक जाएगी। तो जिम जाने से ना हाइट नहीं रुकती। हाँ। ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है। आज इस एज में जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे ना बेटर है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन उतनी बढ़ेगी, बेटर फायदा ही होएगा। आपकी मसल्स, बोन्स बढ़ रहा है इस टाइम पे सब कुछ, तो उसको बेस्ट यूज करो उसका। सो जिम जाने से हाइट बिल्कुल नहीं रुकती, ये कहा था मैंने। कई लोगों ने गालियां भी दी कि देख क्या बोल रहा है, जिम जाने से हाइट रुक जाती है, मेरी तो रुक गई। कोई कह रहा था मेरी बढ़ गई है। अरे लोग ये भी कह रहे थे कि भैया रोकने का सिस्टम बता दो, मेरी ज्यादा बढ़ गई है। तो नहीं रुकती यार जिम जाने से हाइट। उससे हुआ क्या कि लोगों ने उस रील को पूरा सुनने से पहले कंक्लूजन बना लिया कि ये कह रहा है रुक जाती है। तो नेगेटिव वे में ले लिया उसको, पूरी बात नहीं सुनते लोग। ऐसे अटेंशन स्पैन बहुत कम है ना, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा इसने ये कह दिया, तूने ये कैसे कह दिया, वैसा था। तो इस साल का टारगेट क्या है कंटेंट को लेके, कि और कितना, मतलब 60 के अभी सेलिब्रेट कर रहे हो आप, तो और आगे का क्या टारगेट है? यार टारगेट ये है कि कंटेंट डालते रहो, ऐसा कंटेंट डालो जो मासेस को रीच करे, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो टारगेट है। क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगा ना उतना इम्पैक्ट क्रिएट होगा।
जितना ये फेक इन्फ्लुएंसर्स ने गंद मचा रखा है ना, उसको थोड़ा साफ करेंगे। थोड़ा अपना एफर्ट कर रहे हैं, 60,000 लोगों की तरफ से तो साफ कर दिया, 60,000 लोगों के दिमाग से साफ कर दिया। कोशिश है 1 मिलियन लोगों के दिमाग से साफ करेंगे। तो लेट्स सी कहां तक जाते हैं। मैगी खाने से बॉडी नहीं हाँ। मैगी खाने से बॉडी नहीं तो लोगों को अब समझा देंगे कि मैगी खाने से बॉडी नहीं बनती है, जितना हाँ। हो सकेगा। हाँ, मैं तो दारू भी छुड़वाता हूँ लोगों की। अब कोई कहता है दारू पीने से बॉडी बनती है। मेरी छुड़वा रखी हो। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि इम्पैक्ट क्रिएट करने हाँ। की। तो मैं जेन्युइनली ये सोचता था कि लोगों को तरुण गिल का ही कंटेंट अच्छा लगता है, या फिर ऐसी ये 4 बेकार एक्सरसाइजेज, या मैगी खा लो बॉडी बना लो, हाँ, है ना, हाँ। दारू पी लो, है ना, हाँ। मतलब उल्टी सीधी चीजें पसंद है। बट जिस तरह से लोगों ने उतना प्यार दिखाया ना वीडियोस पे, और उतना कंटेंट को शेयर किया, इतनी एंगेजमेंट करी, तो दैट्स गुड। दिखता है कि लोगों में वो नॉलेज को लेने की है, मतलब दे आर एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर गिविंग, सो Like a दैट्स गुड। फैमिली। हाँ, डेफिनेटली अच्छा लगता है जब इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, Q&A करता हूं मैं, तो इट्स गुड। कनेक्शन, एक कनेक्शन सा फील होता है, राइट, एक कनेक्शन सा फील होता है। सो अच्छा है, और अच्छा भी लगता है कि इतने लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ। और दिन के एंड में अच्छे अच्छे रिमार्क्स, वो क्लाइंट की तरफ से रिमार्क्स आना, हाँ। वो एक पॉजिटिव एंडिंग करता है। तो इसी में आप एक बताओ, लास्ट क्वेश्चन आज का, और ज्यादा नहीं इसको करेंगे बिकॉज बहुत कंटेंट है हमारे पास, इसमें बात करने को बहुत चीजें है। अभी मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगा तब भी हम बात करेंगे इन बातों में। एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि खत्म हो जाए बस, कि अब इससे आगे बढ़ गई ना तो ये दिमाग ही खराब करेगी लोगों का, बस यहाँ पे रोक दो इसको। एक ऐसी चीज है जो अब खत्म हो जानी चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री से, और वो है स्पॉट रिडक्शन। यार इन्फ्लुएंसर्स ने इतना बेवकूफ बना रखा है ना लोगों का, कि 4 एक्सरसाइज ऐसी बता देंगे जिससे फेस फैट कम हो जाएगा, आर्म फैट कम हो जाएगा, थाई फैट, बेली फैट। तो लोगों को ना यही लगता है, तभी ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि बेली फैट कम करवा दो, ये यहाँ का फैट कम करवा दो। तो ये उल्टी सीधी चीजें हैं, देखो ये खत्म हो जाना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सही आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, वर्कआउट सही करने हैं, स्लीप पे ध्यान देना, बहुत बेसिक चीजें हैं, उनसे होगा। स्पॉट रिडक्शन मिथ है, और उससे बाहर निकलो अगर हो भी सकती है। अब कुछ लोग आर्ग्यू करने आ जाएंगे कि इसने स्पॉट रिडक्शन को ऐसा क्यों बोल दिया। स्पॉट रिडक्शन तो हो सकती है यार, जितनी हो सकती है वो लैब में ही हो सकती है, जिस परसेंटेज पे वो हो सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं। आप प्रैक्टिकल बात करो ना, करके दिखाओ, नहीं होती। सो इसे खत्म हो जाना चाहिए। वरना प्लास्टिक सर्जरी तो है ही है। तो यही है, लोगों को समझना चाहिए कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारने पे फोकस करना चाहिए, क्विक फिक्स चीजों से बाहर आना चाहिए, और थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि लाइफस्टाइल का पार्ट बने। फिटनेस को ना मैराथन की तरह देखो, स्प्रिंट की तरह मत देखो, क्योंकि फिर वापस से बाउंस बैक कर जाओगे जहां से आए थे। Clear. I hope you liked this episode, and do tell us what was your favorite part of this episode. Do follow Hardik Anand, who was our guest on the episode today, on Instagram, and do follow me also on Instagram, and stay tuned for the next episode that is going to come to you by next week. So hope to see you again. Bye.